बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के ज़रिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बत बर अस्सलाम। BBC कश्मीर की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान राजा मोहम्मद सईद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद उम्मीदवार हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बनी पसारी। राजा मोहम्मद सईद से मुख्तसर सवालात और इनसे तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के ज़रिए अपनी बात आप तक रखने की कोशिश करेंगे। सईद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बनी पसारी से इलेक्शन लड़ने का फैसला आपका ज़ाती फैसला था या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और अवाम इलाका की राय भी इसमें शामिल? देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड बनी पसारी से इलेक्शन लड़ने का फैसला मैंने अपने तमाम दोस्त अहबाब की मशावरत से, अवाम इलाके की मशावरत से, अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो हमारे इस वार्ड में जो सीनियर लोग हैं उनसे मशावरत के बाद उन्होंने मुझे टास्क दिया कि आप इलेक्शन लड़ें और मैंने पार्लियामेंट बोर्ड को दरख्वास्त दी। मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ अपने पार्लियामेंट बोर्ड का, अपने राजा मुश्ताक अहमद मनास का, कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इंशाअल्लाह इसका सिला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड बनी पसारी से जीत की सूरत में इंशाल्लाह अपनी पार्टी और अपनी क़यादत को दूंगा इंशाल्लाह। इलेक्शन कैंपेन के दौरान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड बनी पसारी में आपने क्या नतीजा अखज़ किया कि किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और क्या क्या काम होने चाहिए? देखिए सदाम, एक तो ये बात है कि मैं ऑलरेडी आपको पता है कि इसी वार्ड में रहता हूँ, हमेशा यहाँ पे उठना बैठना मेरा इसी पूरी वार्ड में होता है। तो जहाँ तक रिफॉर्म्स की तल्लक है या मसाइल का तल्लक है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस वार्ड में बेशुमार मसाइल हैं। यहाँ पे जो बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं जो इंसान की, वो बहुत ही अक्सर जो इलाका इसमें मैसर नहीं है। इस वार्ड का एक हिस्सा बहुत एलिट क्लास में आता है, जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरे इलाके में दूसरे नंबर पे है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इसी वार्ड का एक जो बड़ा मेजर हिस्सा है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3200 वोट है, वो बिल्कुल ही टोटली वो लोग जो है ना बेसिक अपनी जो ज़रूरियात है उनसे महरूम रहे हैं, हमेशा से महरूम रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि जो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जो इस जो वार्ड में जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे जो दो इंतहाई काबिल एहतराम हैवी वेट जो जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका भी दिया हुआ था, वो खिदमत कर भी सकते थे आवाम की, लेकिन उन्होंने हमारी जो बेसिक जो हमारा जो वार्ड है उसकी तरफ इन्होंने कभी मुड़ के भी नहीं देखा। तो वो मैं आपको बता चलूँ कि इन्होंने हमारा यकीन करें कि हमारी वार्ड में कभी इन्होंने किसी को पियन तक भर्ती नहीं करवा सकी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड बनी पसारी में क्या क्या मसाइल हैं और इनका हल कैसे मुमकिन है? इस वार्ड में सबसे पहला जो मसला मैं आपको बता चलूँ कि एक तो पानी का बहुत बड़ा मसला है तकरीबन पूरी वार्ड में। जो हमारा आपको पता होगा अरबुर रुपए की जो लागत से जो हमारा जो ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का जो मनसूबा है उस पर यहाँ पे अमल दरामद नहीं हो सका और हमें जो मेन पाइपलाइन होने के बावजूद जो इसके जो बड़ा मेजर हिस्सा है उसमें जो यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन थी जो लोगों तक जो सहूलियात पहुँचानी थी पानी की, लेकिन वो नहीं पहुँच सकी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा जो इलाका है इसमें अक्सर जगहों पे रोड एक्सेस नहीं है, रास्तों का प्रॉब्लम है, रास्ते नहीं है, पुख्ता रास्ते नहीं है, लोगों को दुश्वारी होती है। और ये आपको पता कब्रिस्तान अक्सर लोगों का यहाँ पे कब्रिस्तान के मसाइल हैं, या तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहे हैं या इस जगह के मसाइल हैं। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी तादाद में जो वो काफ़ी बड़ा एरिया जो है गवर्नमेंट के भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा बेशुमार मसाइल मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ हमारे जो नक्कर का एक लोअर मिडिल स्कूल था उसको वापस इन्होंने प्राइमरी कर दिया। जो ये खिला उतर है वहाँ पे एक स्कूल है उसकी बिल्डिंग तक नहीं है। इसके अलावा बहुत बेशुमार मसाइल, ये आप नले देखें, नले में जाएँ तो वहाँ पे रोड की कोई सूरत नहीं है, फुटपाथ नहीं है। बानीगल में बिल्कुल सेम इस तरह की सूरत है। नामानपुरा जो ये इस कॉर्पोरेशन का मेन इलाका है, यहाँ से आप बिल्कुल साथ ऊपर चढ़ेंगे तो साथ ही बिल्कुल जो ना किसी किस्म की बुनियादी सहूलतें नहीं है लोगों को। सिर्फ लोगों को जो है ना एंड पे आके जो है ना ये कहा जाता है कि आप इधर वोट दें और इस तरह लोगों को जरगवाल बना के तो लोगों के हुकूक तलब किए जाते हैं। इस वार्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद क्यों ना हो सका? देखें, हमारी जो वार्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद न होने की बेसिक वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड बनी पसारी है इसमें मुस्लिम लीग नून का इंतहाई स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ये सीट हम बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं कि 100% हम ये सीट जीतेंगे। क्योंकि बाद लोग फेसबुक पे और इस तरह वो मुख्तलिफ एजेंटों के हिसाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम डोर टू डोर आवाम तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं और हमें कभी उम्मीद है कि जो इस वार्ड की 80% खामोश वोटर हैं वो अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक़ में देंगे, तामीर तरक्की के हक़ में देंगे, मुश्ताक मनास के हक़ में देंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करती हैं सईद साहब के आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वार्ड से इत्तेहाद हो जाएगा। इस बात को आप किस एंगल से देखते हैं और आपका जवाब क्या होगा? देखें, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपको पता प्रोपेगेंडे और झूठे प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताता चलूँ कि मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा जो इंतहाई काबिल फ़ख्र है मेरे लिए, उन्होंने हमेशा मेरी ये तरबियत की है कि कभी झूठ नहीं बोलना और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी झूठ नहीं बोलता रहता हूँ और मैं सियासत में भी झूठ बोलना अपनी और इंसानी की तौहीन समझता हूँ, गुनाह समझता हूँ इसको। मैं आपको ये दो टोक अल्फाज में बताता चलूँ। इसका जवाब ये है कि इसके आज से 1.5 माह पहले मुश्ताक मनास साहब ने अपनी ट्वीट में ये बात क्लियर की थी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड बनी पसारी में किसी किस्म का एहतियात ना ही कभी ज़ेर गौर था और ना ही होगा।
इसमें बिल्कुल भी 0% चांस है, कोई अतात किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, स्वाय ये इलेक्शन जो प्रोपेगेंडा लोग करते हैं। और मैं आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि ये लोग प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं जिनको अपनी शिकस्त वाज़ा नज़र आ रही है। वो लोग जो जाके ये पैगाम दे रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून यहाँ पे अतात कर रही है, कतई तौर पर अतात का कोई एजेंडा ज़ेर गौर नहीं है। उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और उस शिकस्त का मैं आवाम को जाकर उनको यही बात कह रहे हैं कि वो विड्रा कर रहे हैं। ऐसी कोई सूरत ज़ेर गौर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल और 4 माह का अरसा गुजर गया। सईद साहब, आपकी वार्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बनी पसारी के लिए ये दौरे इक़्तिदार कैसा रहा और आप इस दौरे हुकूमत को किस एंगल से देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती से मैं ये बदकिस्मती समझता हूँ कि इस वार्ड में जो उन्होंने भी जो एक ठेकेदारी सिस्टम को ही प्रमोट किया और उन्हीं लोगों को, ठेकेदार ही लोगों के पास उनका पैगाम लेके जाते हैं और उन्हीं को नवाजा जाता है। वो जब आवाम इक़्तिदार में जाते हैं तो सिर्फ लोगों के मसाइल लेके नहीं जाते, बल्कि अपने ज़ाती मसाइल लेके जाते हैं कि सर हमें ये पैकेज दिया जाए, हमें ये मंथली सैलरी पैकेज दिया जाए, हमें ये ओहदे दिए जाएँ। वो जाके कभी आवाम की बात करते ही नहीं है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि वो आपको ये ठेकेदारी सिस्टम में सारा मामला ये चल रहे हैं। इसी महरूमी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि एक आम बंदा इलेक्शन लड़े जो आम लोगों के मसाइल आवाम इक़्तिदार में जाके पहुँचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ऐसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमेशा आवाम की नुमाइंदगी भी की हुई है। हमने देखिए खिला उतर की लोकल लोअर कोटा में जो रोड थी, आप देखिए बिल्कुल पसमानदा नहीं लगा है, लेकिन हमारी जो कलील जो 5 साल की जो गवर्नमेंट थी एक ही दफ़ा जो यहाँ पे आई है और उसमें वहाँ पे जो पसमानदा 3 इलाके हैं वहाँ पे हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इसी की तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए, इसी की सलसल को बरकरार रखने के लिए हमने ये फैसला किया। सईद साहब, प्रोग्राम के आखिर में सुनने वाली माओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और अपने वार्ड में बसने वाले लोगों को, आवाम को अपनी तरफ से कोई आखिरी पैगाम देना चाहे तो कैमरे की आंख में दे सकते हैं। मेरा ये आवाम को पैगाम है कि मैं एक आप लोगों में से हूँ, बिल्कुल मैं एक आम आदमी हूँ और आप अपनी जो मैं आम आदमी हूँ और मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट इसलिए कि एक आम आदमी इलेक्शन में हिस्सा ले सके जो आम लोगों के मसाइल से वाकिफ़ हो ताकि उन मसाइल को हल कर सके। आवाम अगर मुझे 3 दिसंबर को मुंतखब करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक आम आदमी को मुंतखब करेगी, अपने बेटों, भाइयों और अपनी नस्लों के रास्ते खोलेगी कि आम बंदा इलेक्शन लड़ सकता है और इलेक्शन जीत सकता है। मैं इसी एजेंडे के तहत इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं लोगों से ये तवक्को करता हूँ कि वो अपने राके राय का सही इस्तेमाल करेंगे, किसी ऐसे बंदे को मुंतखब नहीं करेंगे जिसकी उनको एक्सेस नहीं होगी, जो उनको अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ऐसे बंदे को इंतखाब करेंगे जो जहाँ पे अवेलेबल होगा और आम बंदे का दर्द, दुख और दुख दर्द समझता होगा ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। अक्सर बड़ी बदकिस्मती से हम लोग ये कहते हैं कि हमने वोट दिया और बंदा मिला नहीं। वो किस तरह आपको मिलेगा जब आप अपना वोट देते वक्त अपना जो फैसला है वो दुरुस्त समझ में नहीं करते और बाद में पछताते हैं। और मैं ये आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ कि 3 दिसंबर को स्टेट पर मोहर लगाकर तामीर और तरक्की को वोट दें और अपने नस्लों के मुस्तकिल को वोट दें ताकि इस इलाके में तामीर तरक्की का एक नए दौर का आगाज़ हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बनी पसारी से राजा मोहम्मद सईद खान की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया तो BBC कश्मीर की स्क्रीन पर अगले प्रोग्राम में फिर किसी सियासी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने